नमः जनभाषायै संस्कृताय। आज हम उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान कौन से मुख के अंग से होते हैं, इस विषय पर हम जानेंगे और समझेंगे। यदि आपके और सुझाव हों तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम और भी अन्य विषयों पर भी वीडियो बनाएंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण ध्वनियों का वर्गीकरण। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है, तो वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। इन उच्चारण स्थानों को हम निम्नलिखित सूत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला उच्चारण स्थान है कंठ। यहाँ से अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यह किसी भी अष्टाध्यायी का सूत्र नहीं है, यह पाणिनीय शिक्षा से लिया गया है। इस सूत्र के अंतर्गत आ का वर्ग, हा और विसर्ग आते हैं। का वर्ग के सभी वर्ण का, खा, गा, गा, घा, इंग, ये सभी वर्ण इसी कंठ से उच्चारित होते हैं। दूसरा स्थान है तालु। इचु यशाणाम तालु। ई चा वर्ग, या और शा, ये वर्णों के उच्चारण स्थान तालु माना गया है। तालव्य शकार को भी यहीं से उच्चारण किया जाता है। चा वर्ग के चा, छा, जा, झा, या, ये सभी वर्ण यहीं से उच्चारित होते हैं। मूर्धा वर्ण, रटु रषाणाम मूर्धा। यहाँ से री, टा वर्ग, रा और शा वर्ण, इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। टा वर्ग के टा, ठा, डा, ढा, णा और मूर्धन्य शकार को भी यहीं से उच्चारण किया जाता है। दंतीय वर्ण, इसमें ऋतु लषाणाम मूर्धन्ताः, इसका दंतीय वर्ण है ये। री, ता वर्ग, ला और सा। ता वर्ग के ता, था, दा, धा, ना, ये सभी इसी में आते हैं। औष्ठ्य वर्ण, उपपदमानीयानाम औष्ठौ, इसमें ऊ, पा वर्ग और उपपदमानीय वर्ग, अर्थात अप्पा, अप्फा और पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। नासिका वर्ण, इसमें सभी पंचम स्पर्शीय व्यंजनों के पंचम वर्ण आते हैं। यमगणनानाम नासिका चा, इस सूत्र से होते हैं स्पर्शीय व्यंजन, जैसे या, मा, गा, णा, ना, मा, ये सभी वर्ण नासिका से उच्चारित होते हैं। प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, अर्थात यह वर्ण अपने मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होते हैं। यदि हमें इन्हीं दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो नासिका का चुनाव सही माना जाएगा। यानी पंचम वर्णी जो स्पर्शीय व्यंजनों के पंचम वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान नासिका ही माना जाएगा मुख्य तौर पर। कंठ तालु वर्ण होते हैं। आ और ई मिलकर ए बनता है, तो ओ दऊ ए दई तऊ कंठ तालु। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का तालु है, तो इन दोनों के उच्चारण स्थान को मिलाकर ए और ई का उपयोग होगा। तो ए दई तऊ कंठ तालु। कंठोस्थ वर्ण है। आ और ऊ मिलकर ओ और औ बनता है, तो ओ दऊ तऊ कंठोस्तम, कंठोष्ठम। तो यहाँ से ओ और औ ये वर्ण होंगे। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का ओष्ठ है, इन दोनों को उच्चारण स्थान मिलाकर ओ का उपयोग होगा। दंतोष्ठ वर्ण, वकारस्य दंतोष्ठम, वा और बकार का, बकार और वकार अलग अलग हैं। जिह्वामूलीय वर्ण, जिह्वामूलीय वर्ण जिह्वामूल से होते हैं, तो अक्का, अक्खा, ये दो वर्ण जिह्वामूलीय हैं। उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी गई है। हमारे मुख में उच्चारण उपयोगी अवयवों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलश्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ, नासिका, जिह्वामूल, ये 8 स्थानों से वर्णों के उच्चारण किए जाते हैं। यदि आपको किसी अन्य विषय में समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस विषय पर भी आपको सुझाव देंगे। नमः जनभाषायै संस्कृताय।